राम राम सारे भाइयों ने, क्या हाल है सारे भाइयों के। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है आपके साथ अर्जेंट में। तो प्रोटेस्ट है स्टूडेंट्स का, एएलएम से भर्ती वाला जो ग्रुप नंबर 22 की भर्ती है। और तो वो प्रोटेस्ट मतलब क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है और कितना बड़ा प्रोटेस्ट है और कौन कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी। तो जो जो भी ग्रुप नंबर 22 से जुड़े हुए हैं तो वे सारे के सारे स्टूडेंट्स आगे वीडियो देखो, जो नहीं जुड़े हुए हैं तो वो वीडियो ना यहीं के यहीं छोड़ सको। ठीक है। तो सबसे पहले आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां अपना टेक्निकल कंटेंट मिलेगा, टेक्निकल क्वेश्चंस मिलेंगे, जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे। और साथ के साथ जो भी जॉब की नोटिफिकेशन होगी आसपास टेक्निकल नोटिफिकेशन, तो वे सारी की सारी आपना वहां मिलेगी, क्योंकि टेक्निकल नोटिफिकेशंस वगैरह और हरियाणा के चैनल प्रोवाइड नहीं कर दे। अपना मेन फोकस टेक्निकल चैनल पे ही है। और जो भी मतलब कि नीचा एग्जाम लिख रहे टारगेट एग्जाम, उनकी अगर प्रिपरेशन करे तो वो टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन कर सका। सिर्फ सीरियस कैंडिडेट ही ज्वाइन करना, क्योंकि मतलब कि सीरियस मतलब अच्छा कंटेंट वहां मिलेगा। जो भी अगर आप मतलब कि आपने यूं ही ड्रामेबाजी के लिए कोई भी मतलब बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे तो आप वो सारे ज्वाइन कर सको। तो ये अपकमिंग वैकेंसीज हैं, तो इनके लिए आप प्रिपरेशन कर सको। तो आ जाए अभी अपना मेन टॉपिक पर। तो मेन टॉपिक क्या क्या है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं इनके एएलएमएसए के, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनका नाम नहीं आया, और इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं आया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं, उनके मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से उनका नाम नहीं आया। तो मैंने पहले भी ये प्रॉब्लम सारी डिस्कस करी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि उनके कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनके कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स हैं, लेकिन उनका फिर भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। ऐसा क्यों नहीं आया? क्योंकि कहीं ना कहीं एचएसएससी के जो पोर्टल था उसमें टेक्निकल ग्लिच था। और टेक्निकल ग्लिच की एचएसएससी ने एप्लीकेशंस वगैरह सब ले ली। सारे स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन दे हुए भी मतलब एक एक महीने तो ऊपर हो गया। और मतलब जितना भी भाइयों का रिजल्ट आया, जिन्होंने सारा ने ज्वाइन कर लिया, उन मतलब उनकी सैलरी तक भी आ ली, लेकिन ये भाई अभी तक वहां परेशान हो रहे। तो इनके मार्क्स भी अच्छे हैं, सब कुछ है, इनके डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर हैं, सब कुछ है। तो मतलब जब एचएसएससी कोई टेक्निकल ग्लिच था, अगर ये मतलब वहां सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच रहे हैं, और कभी तो इतने दिन थे प्रोटेस्ट में, मतलब कि बार बार जा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। तो एक तो पहला यो प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। आप सोच कर देखो, अगर किसी भाई के कट ऑफ से ज्यादा नंबर है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, सब कुछ मतलब कि असली है, तो फिर भी वो मतलब कि नहीं कर पा रहा, मतलब जॉब नहीं कर पा रहा है, और उसके साथ वाले की सैलरी तक भी आ गई, तो आप मतलब खुद समझ सको कि वो इंसान कितना परेशान होगा। दूसरी प्रॉब्लम थोड़ी सी मतलब आप समझना, मैंने पहले भी वो समझाई है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस प्रेफरेंस भरी नहीं उस टाइम पर। ठीक है, या बहुत सारे ऐसे हैं कि उसमें प्रेफरेंस वाले पोर्टल में टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनकी प्रेफरेंस उल्टी सीधी हुई है। यो भी केस है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उन पर खुद से गलत भरी गई। तो ये मतलब कि पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब बहुत ज्यादा सीरियस मैं बता रहा है, ईबी ते बता रहा है अपना। ईबी पता क्यों नहीं यो मुद्दा इतना ज्यादा उठ रहा है? क्योंकि ये भी सिर्फ एक भर्ती का है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप नंबर 22 वाला ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये साढ़े मतलब कि लगभग 6,000 के ऊपर वैकेंसी थी। तो ज्यादा वैकेंसी थी, तो ये भी सिर्फ ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं। आगे जाकर आप देखियो, गारंटीड कह रहा मैं, जब ग्रुप नंबर 56 57 की बारी आओगी ना, क्योंकि उसमें भी बल्क में वैकेंसीज हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो आप जब जब देखना, जब मतलब कि 10 11 हजार जब वैकेंसीज में होंगी और उनमें भरी जाओगी, तो उसके बाद कितना ज्यादा मुद्दा उठेगा कि किसी ने प्रेफरेंस नहीं भरी, किसी ने गलती से ग्राम सचिव ऊपर हो गया, किसी का कुछ ऊपर हो गया। तो इस वजह से मतलब कि यार इतने सारे ग्रुप्स की इन्होंने प्रेफरेंस इकट्ठे भरवाई थी, तो मतलब कि हमेशा जो प्रेफरेंस भरी जावा वो एग्जाम के बाद भरी जावा। तो ये ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ 50 100 स्टूडेंट है जिनकी प्रेफरेंस मतलब कि या तो नंबर ही नहीं, या गलत भरी गई, या फिर सबसे सबसे बुरी चीज की एचएसएससी की गलती की वजह से, टेक्निकल ग्लिच की वजह से पोस्ट प्रेफरेंस की गड़बड़ी हुई है। तो यो मना मतलब कि आप यूं कहोगे भी एग्जाम के बाद ये बातें बोलने लगे, एग्जाम से पहले भी ये चीज बोली गई कि रिजल्ट आने से पहले भी ये चीज बोली गई कि पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका बंदा ना मिलना चाहिए। तो पोस्ट प्रेफरेंस वाली होगी बात, इनकी प्रॉब्लम है बंदे की। तो तीसरी प्रॉब्लम है इनकी वोकेशनल आईटीआई स्टूडेंट्स की। यार ये तो समझ नहीं आ रहा, ईबीबी एचएसएससी ना मतलब रिजल्ट आने के बाद स्पोर्ट्स कोटा की एएलएम की वैकेंसीज निकाल ली, उसमें साफ साफ नीचे लिख रखा कि वोकेशनल आईटीआई एलिजिबल है। इससे जो पुरानी भर्ती आई थी एएलएम की, वहां भी वोकेशनल आईटीआई वाले स्टूडेंट एलिजिबल थे। तो यार उन्होंने क्या गुना कर दिया, मतलब आप उन्होंने सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे? और अगर मैं अंदर जावा, अगर मैं किसी मतलब हायर ऑफिशियल के मीटिंग करा, तो उसके बाद उनते जवाब एक मिला कि पहले जेई की भर्ती होगी, जेई की भर्ती क्लियर करने के बाद भाई इनका सारा का इकट्ठा रिवाइज रिजल्ट निकाल देंगे, इस वजह से हम निकाल नहीं रहे। यार
रिवाइज रिजल्ट चल ठीक है, आप जेई भर्ती के बाद में निकाल देना ताकि कट ऑफ नीचा चल जावा। वैसे तो अपना मतलब कि पहले ही करना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है। भी चल जेई भर्ती वैसे तो अटक रही है, जेई भर्ती चल, जेई भर्ती क्लियर होने के बाद आप रिवाइज रिजल्ट निकाल देना। लेकिन इनका तो साफ साफ केस दिख रहा है ना, ये रिवाइज रिजल्ट में थोड़ी है, ये तो वोकेशनल आईटीआई का तो मतलब सीधा सीधा अपना दिख रहा है। तो यार ये गिने चुने जितने मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं इनका मतलब सोल्यूशन एचएसएससी ना, जब एप्लीकेशन लिया तो जल्दी से जल्दी इनका सोल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इनके साथ वाले बच्चे सारे के सारे जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी आ रही है, हमें मतलब सारे खुश हैं, उनके परिवार में सारे खुश हैं। और ये इस टाइम पर भी आज होली के दिन भी ये परेशान होते घूम रहे हैं, ठीक है। और चौथा क्या है, चौथा बीटेक डिप्लोमा, हाँ यो मतलब कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज है। तो कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्योंकि इब उन्होंने जो नोटिफिकेशन है मैंने पहले भी दिखाई, आप जाकर देख भी सको, ग्रुप नंबर 22 की। तो एच यू पी एन एल ने सीधा सीधा कह रखा, जो एच यू पी एन एल का एल है, कि उसमें आईटीआई भी 60 के ऊपर होनी चाहिए, बीटेक डिप्लोमा भी 60% के ऊपर होना चाहिए, उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया। लेकिन यूएच और डीएच ने क्या लिख रखा कि सिर्फ आईटीआई है ना, मतलब उन्होंने सिंपल यूं लिख रखा कि आईटीआई 60% के ऊपर होनी चाहिए। तो 60% आईटीआई तो लोअर क्वालिफिकेशन होगी, हायर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होगी, डिप्लोमा से भी हायर क्वालिफिकेशन बीटेक होगी। तो बीटेक वाले स्टूडेंट कह रहे कि इसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है, कहीं भी रूल्स एंड रेगुलेशन में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है यूएच यूएच और डीएच के एल एम में कि बीटेक 60% से ऊपर होनी चाहिए। भाई आईटीआई 60 से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन बीटेक तो हायर क्वालिफिकेशन आ गई ना, तो बीटेक के लिए आप मतलब सेम क्राइटेरिया कैसे लगा सकते हो। तो ये उनकी डिमांड है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, तो ये भी स्टूडेंट्स हैं, मैं अपना सारा ना कह रहा भी, इससे अलग भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सका, कोई टेक्निकल ग्लिच की बहुत सारा मतलब कई बंदा ना कोई अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हो सका जो मैं यहाँ मेंशन करनी भूल गया हूँ। तो उसके लिए मतलब सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ आपने ये बता रहा, अगर आप सीरियसली सीरियसली सारे के सारे कैंडिडेट्स जो कि कल कल प्रोटेस्ट है, कल मेगा प्रोटेस्ट है, ग्रुप नंबर 22 वाले स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, क्योंकि सारा ना पता लग गया भाई, सारे ग्रुप्स की बात हो रही, फायरमैन वाले की बात हो रही, बाकी सारे टीजीटी वाला की बात हो रही, लेकिन ग्रुप नंबर 22 के क्योंकि ज्यादातर की ज्वाइनिंग होगी है, तो जो बच्चे रह गए उनकी कोई बात नहीं कर रहा है, मतलब यूं ही लेकर चल रहे भी, ग्रुप नंबर 22 तो वो लिया क्लियर, वो लिया रिवाइज रिजल्ट में भी कहीं नाम नहीं दिया। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, इन चार प्रॉब्लम थे अलग भी, जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है ना, और थारी मतलब ज्वाइनिंग रुकी पड़ी है इस वजह से रिजल्ट में नाम नहीं आया, तो भाई आपसे आपसे मतलब क्यों लगा लो, आपके लिए वहां बहुत सारे भाई इकट्ठे हो रहे हैं। तो आप भी जाके, अगर आपकी प्रॉब्लम है, तो अगर आप नहीं खड़े होने का तो कोई नहीं खड़े होने का। तो कल एचएसएससी के ऑफिस के बाहर सारे के सारे ग्रुप नंबर 22 के जिन भी स्टूडेंट के साथ जैसी भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, अगर ये चार प्रॉब्लम है तो मतलब ये मेजर प्रॉब्लम है जिनके मैसेज आ रहे थे मेरे पास, अगर इनसे अलग भी कोई प्रॉब्लम है तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स एचएसएससी के बाहर पहुंचो, और अपना मतलब कि उनते प्रॉपर दिखाओ कि जेन्युइन तरीके से कि हाँ भाई थारी जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई वो नहीं है कि कोई थम मतलब अपना हक ही मांग रहे हैं, हम कोई यूं नहीं कर रहे कि कोई भीख नहीं मांग रहे, थम अपना हक मांग रहे हो। उनते मतलब पीसफुली वहां प्रोटेस्ट करो, और बड़ा प्रोटेस्ट है, उन्होंने यूं कह रखा कि जब तक उनका रिजल्ट नहीं देंगे, जब तक मेल नहीं बंदे, तो आप सारे के सारे उस प्रोटेस्ट में जाओ भाई, थारा पक्का सोल्यूशन निकलेगा। क्योंकि देख लो फायरमैन वाला का भी सोल्यूशन निकला, और इलेक्शंस का टाइम है। तो मतलब कि मेरी तो यही है कि अगर आप अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ने के ना, तो मतलब सही बताऊं दुनिया इतनी खराब हो रही ना, मैं तो यूं मतलब आपके साथ वाला भी जी ने ज्वाइन कर रखे होगा ना, तो वो भी इस टाइम पर खुश हो रहा होगा भाई, चल ठीक है भाई, लगा पड़ा है अपने एक अंदर आ गया ऐसी, आपा तो लग गया ना, अपनी तो टेंशन खत्म है ना, ठीक है अपना धक्के खांदा रहा, वो आपके मुंह पर सिंपथी जरूर दे देगा, लेकिन सिंपथी नहीं चाहिए, ठीक है ना, सिंपथी नहीं चाहिए, माना जॉब चाहिए, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स भाई, जो भी मेरे भाई किसी भी तरीके से मतलब रह रहे हैं, तो अरे थारे मार्क्स अच्छे हैं तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, देख लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, ठीक है, और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, यूं ना सोचना भाई चल मैं दो चार तो जा रहे भी, मारा भी कुछ हो जाएगा उनके लारे सर। भाई हर बंदे पर जरूरी काम है, तो वे जरूरी काम छोड़कर जा रहे, तो आप सारा दे वो है कि अगर आपकी दिक्कत है ना, तो आप जाकर वहां मतलब उसका सोल्यूशन खुद करोगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे, ठीक है। और वहां बहुत मतलब मेगा प्रोटेस्ट है, तो आप उन्होंने जाकर सारे के सारे ज्वाइन करो। और टेलीग्राम चैनल में सिर्फ टेक्निकल बंदे ही ज्वाइन करना, मतलब बाकी सारे ना करना, जिन्होंने एलएमएस से जे इनके मतलब अच्छे क्वेश्चन, इनकी नोटिफिकेशन जो आसपास आ रही, तो अगर मैं सब टेक्निकल कंटेंट चाहिए तो सिर्फ मैं ज्वाइन करना, सिर्फ सीरियस कैंडिडेट करना, क्योंकि अपना बीट नहीं चाहिए, अपना क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, ठीक है भाई। है, और बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का। टेलीग्राम चैनल को मैंने यहाँ भी मेंशन कर दिया कि आपने क्या क्या चीजें मिलेंगी। और थोड़ा सा माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं काफी टाइम से ना मतलब कंटेंट बना नहीं पा रहा, क्योंकि मैं तो मेरे पास थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा था पिछले
2 हफ्ते थे तो इस वजह से, लेकिन फिर भी अगर कोई भी मान ले मेजर इशू आ रहा है तो उसने आप एड्रेस कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं लगातार मतलब रेगुलर अपडेट्स यूट्यूब पर मिलने लग जाएंगी। तो इसी वजह से टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक मिल जाएगा वो भी ज्वाइन कर लो, साथ के साथ यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ आपके अगर जेन्युइन अगर आपका इशू होगा तो वो शेयर जरूर करा जाएगा। साथ ही साथ अगर मतलब ये भी जिस तरीके से अगर ये एग्जाम्स वगैरह क्लियर हुआ ना, तो उसके बाद अगर आगे जाकर सारे के सारे जो न्यू एग्जाम्स की डेट वगैरह अनाउंस ये मतलब नया सीटी वगैरह होगा, तो आप यहाँ मतलब इस यूट्यूब चैनल पर आपने टेक्निकल कंटेंट भी अच्छे फॉर्म में मिलेगा, बेस्ट बेस्ट फॉर्म में मिलेगा, मतलब अपना मजा आ जाएंगे, जो चीजें अपना एग्जाम में जाकर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दो और शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करो ताकि सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच जा जिन जिन की प्रॉब्लम है और मैं कल ना अपना प्रोटेस्ट में पहुंचा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का, और खींच कर रखो मीटर, टेंशन लेने वाली बात नहीं, हो जाएगा, सारी चीजों का सोल्यूशन होएगा अगर एक साथ मिलकर करोगे काम। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई।